आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कौन कौन सा स्पेशल टेस्ट की जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें है ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर एंड इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉलेशन। तो इन पांचों पे स्पेसिफिक टेस्ट की जाती है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर पे कौन कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट की जाती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है वो है मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, यानी डीसी रेजिस्टेंस है वो वाइंडिंग का मेज़र करना है। सेकंड वन है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो, यानी कि वोल्टेज रेशियो को मेज़र करना है। थर्ड वन है चेकिंग ऑफ द रिलेशन ऑफ वोल्टेज वेक्टर्स, यानी कि वोल्टेज वेक्टर्स है उसके बीच में जो रिलेशंस है उसका चेक करना है। फोर्थ वन है मेजरमेंट ऑफ ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, यानी कि ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस को मेज़र करना है। फिफ्थ वन है मेजरमेंट ऑफ नॉइस जनरेटेड बाय ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो नॉइस प्रोड्यूस होता है उसका मेजरमेंट करना। उसके बाद है टेस्ट ऑन टैप चेंजर, यानी कि टैप चेंजर पे टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर टेस्ट करना। तो ये जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट है जो ट्रांसफार्मर में परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर, यानी कि इंडक्शन मोटर पे कौन कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट की जाती है। तो उसमें सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि हर एक जो वाइंडिंग है उसका डीसी रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। सेकंड वन है वोल्टेज रेशियो को मेज़र करना। थर्ड वन है नो लोड और लॉक रोटर टेस्ट करना। उसके बाद है स्लिप को मेज़र करना और उसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक टेस्ट ऑन दी ऑल्टरनेटर, यानी कि ऑल्टरनेटर में कौन कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट की जाती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग, यानी कि जो ऑल्टरनेटर है उसके जो आर्मेचर वाइंडिंग है और जो फील्ड वाइंडिंग है उसका डीसी रेजिस्टेंस मेज़र करना। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ फील्ड डिस्चार्ज रेजिस्टेंस, यानी कि फील्ड डिस्चार्ज रेजिस्टेंस को मेज़र करना। नेक्स्ट वन है सिंक्रोनाइजिंग सर्किट जो है उसकी टेस्ट करना। उसके बाद है वोल्टेज रेगुलेटर की टेस्ट करना और उसके बाद है एक्साइटेशन सिस्टम है उसके ऊपर टेस्ट करना। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक टेस्ट ऑन दी सिंक्रोनस मोटर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर पे कौन कौन सी टेस्ट की जाती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है उसका जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका डीसी रेजिस्टेंस मेज़र करना। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग जो है उसका डीसी रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है और लास्ट में जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग है उसका डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट किया जाता है। So these three methods are specific test on the synchronous motor. Next one है preparations before commissioning power transformer, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर है उसके जब हम कमीशनिंग करते हैं उसके पहले कौन कौन से प्रिपरेशन की जाती है। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि उसकी जो एसेसरीज़ है वो ठीक से फिट की गई है या नहीं। सेकंड वन है उसकी जो वाइंडिंग्स है वो ड्राई होने चाहिए, यानी कि कैरी ओवर ड्राइंग ऑफ वाइंडिंग। नेक्स्ट वन है जो ट्रांसफार्मर की टैंक है उसमें जो ऑयल है उसको स्टैंडर्ड मेथड से उसको फिलअप किया जाता है, यानी कि जो ऑयल है उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर से उसको फिल करना है। नेक्स्ट वन है जो ब्रीदर है उसके अंदर जो सिलिका जेल है उसको चेंज करना, यानी कि नई सिलिका जेल है उसको फिलअप किया जाता है। नेक्स्ट वन है जो पोर्सिलेन बुशिंग होते हैं उसको ट्राइक्लोरो इथिलीन से क्लीन किया जाता है। उसके बाद उसको क्लीन जो ड्राई क्लोथ हो यानी कपड़ा जो होता है उससे उसको क्लीन किया जाता है। उसके बाद है जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग कनेक्शन है उसको चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो अर्थिंग है टैंक कवर का उसको चेक किया जाता है, यानी कि अर्थिंग चेक करना होता है। उसके बाद जो न्यूट्रल अर्थिंग होता है वो किया जाता है।
उसके बाद जो प्रोटेक्शन सर्किट दी गई होती है उसका कनेक्शन करना होता है, और लास्ट में जो कंट्रोल रूम में जो रिलेज होते हैं उसका सेटिंग किया जाता है। जो जब भी उसका इंस्टॉलेशन हम करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो उसमें स्टार्टिंग में जो रिले होते हैं उसको मिनिमम पर सेट किया जाता है। नाउ कमीशनिंग ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो 3-फेज इंडक्शन मोटर जो रहती है उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन है स्टार्टिंग अप। उसके बाद इफ़ मोटर डज़ नॉट स्टार्ट, यानी कि मोटर स्टार्ट नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, और अगर इफ़ मोटर डज़ नॉट टेक लोड, यानी कि अगर मोटर लोड नहीं ले रही है तो उस टाइम पे उसका कमीशनिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग अप। तो जब भी 3-फेज इंडक्शन मोटर को हम सर्विस में रखते हैं उसके पहले उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस और जो भी और टेस्ट है लाइक ब्लॉक रोटर थ्रस्ट, ये सब टेस्ट की जाती है। उसके बाद उसका कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। हर एक जो करंट ट्रांसफार्मर उसके साथ होता है उसकी जो सेकेंडरी होती है उसके जो कनेक्शन है उसके ऊपर उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जब भी फर्स्ट टाइम स्विचिंग किया जाता है उस टाइम पे जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उसको उसकी मिनिमम कीमत पे रखा जाता है। उसके बाद अगर जो हमने देखे 3 पॉइंट अगर वो सब ठीक है तो उसके बाद जो मशीन है उसको धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है। अगर मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमती है या तो कुछ ऐसा लगे कि हीट पकड़ रही है तो उसको हमें तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अगर मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है तो उसके जो मोटर है उसके कोई भी अगर 2 फेस टर्मिनल्स हैं उसके जो कनेक्शन है उसको इंटरचेंज कर देना चाहिए। अगर अब जाके सब ठीक लग रहा है तो जो मोटर की जो स्पीड है उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ किया जाता है। हर एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा स्टॉप करते करते हमें मोटर की स्पीड इंक्रीज़ करनी है। जब भी मोटर रेटेड स्पीड पे रन करने लगती है तब वाइब्रेशन नहीं आ रहे वो हमें खास चेक करना है। नेक्स्ट वन है इफ़ मोटर डज़ नॉट स्टार्ट। अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि अगर स्टार्ट नहीं हो रही या तो रेटेड स्पीड से रन नहीं हो रही है, तो जो स्टार्टिंग हैंडल होता है उसको तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो वाइंडिंग है उसके ऊपर डैमेज हो सकता है। अगर उसके बाद हम फिर से मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके जो कनेक्शंस है वो सही है नहीं वो चेक करना है, और उसके बाद जो डायग्राम सर्विस इंजीनियर ने दिए होते हैं वो हमें उसके हिसाब से ही उसके कनेक्शन करने चाहिए। स्टार्टर के जो टर्मिनल्स है उसके पे वोल्टेज आ रहा है नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक टर्मिनल्स है वो टाइट है या नहीं वो देखना है। केबलिंग या कंट्रोल सर्किट में कहीं पे भी जो कनेक्शंस है वो गलत होने चाहिए नहीं वो चेक करना पड़ेगा। जो ब्रश गियर रहता है उसका जो हैंडल है वो स्टार्टिंग पोजीशन में है या नहीं वो देखना है, और लास्ट में जब भी स्टार्टर को ऑपरेट किया जाता है तब ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नहीं वो चेक करना है। अगर ये सब भी इंस्पेक्शन होने के बाद मोटर को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो मोटर अच्छे से स्टार्ट हो जानी चाहिए और उसके बाद वो रेटेड स्पीड पे रन होनी चाहिए। अगर रेटेड स्पीड पे नहीं आती है तो जो ड्रिवन मशीन होता है उसको उससे सेपरेट कर देना चाहिए और फिर से उसको स्टार्ट करने का ट्राई करना चाहिए। जब अब जाके अब मोटर रेटेड स्पीड पे अगर रन करने लगती है तो उसके बाद ड्रिवन मशीन है उसको उसके साथ कनेक्ट कर देना चाहिए और उसके बाद लोड को कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है इफ़ मोटर डज नॉट टेक लोड। अगर मोटर लोड नहीं ले रही है तो हम क्या करेंगे।
अगर मोटर है वो अगर घूम रही है, ओके, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। और मोटर है वो विदाउट लोड सेटिस्फैक्टरी घूम रही है या नहीं वो देखना है। बट अगर ड्रिवन मशीन है उसके ऊपर अगर हम लोड दे रहे हैं और ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है, तो ओवरलोड ट्रिप है उसको बराबर हमें सेट करना पड़ेगा। अगर वो सेट नहीं हुआ होगा तो मोटर है वो लोड नहीं ले पाएगी, और अगर वो सेट नहीं है तो उसको हमें अच्छे से सेट करना पड़ेगा। लोडिंग कंडीशन है उसमें कोई टाइट पॉइंट डेवलप हुए हैं नहीं वो भी हमें चेक करना पड़ता है। और फिर भी अगर मोटर लोड नहीं ले रही है तो मोटर और जो ड्रिवन मशीन है दोनों के जो मैन्युफैक्चरर है उसका हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। So these are the commissioning of three-phase induction motor. नेक्स्ट वन है टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन इंसुलेटिंग ऑयल, यानी कि इंसुलेटिंग ऑयल पे कौन कौन से टेस्ट की जाती है। तो सबसे फर्स्ट वन है क्रैकर टेस्ट, उसके बाद है एसिडिटी टेस्ट, उसके बाद है स्लज टेस्ट, उसके बाद है फ्लैश पॉइंट टेस्ट, और उसके बाद है अदर टेस्ट लाइक विस्कोसिटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, पोर पॉइंट टेस्ट एट्सेट्रा। तो उसमें सबसे पहले है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। तो डाइलेक्ट्रिक टेस्ट किससे की जाती है, तो जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है प्रोड्यूस तो उसको विस्टर्न करना चाहिए। अगर कुछ कंडीशन है जिसके अंदर इंसुलेटिंग ऑयल है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें ऑयल को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करनी पड़ती है कि जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो सम कंडीशन यानी कि कुछ कंडीशंस में वो ब्रेकडाउन हुए बिना ही रहना चाहिए। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका यूनिट है केवी पर एमएम, यानी कि किलोवाट पर एमएम। सेकंड वन है एसिडिटी टेस्ट। तो जो एसिडिटी टेस्ट क्या होता है कि जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसके अंदर जो फ्री कार्बोनिक और जो अकार्बोनिक एसिड होते हैं उसका जो मेजरमेंट रहता है उसको एसिडिटी कहा जाता है। और ये जो एसिडिटी है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से न्यूट्रलाइज होता है। नेक्स्ट वन है स्लज, यानी कि जब भी ऑयल को हम यूज़ करते हैं तब वो गर्म होता है और उसकी वजह से जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसके वजह से केमिकल चेंजेस रहते हैं और इसकी वजह से जो ऑयल होता है उसके अंदर एक गाढ़ा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं स्लज। उसके बाद है फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या रहता है कि जो ऑयल रहता है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ओके, तो ये जो टेम्परेचर उसका होता है वो अगर कुछ लेवल से अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वो डिकम्पोज होता है और उसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो गैस होते हैं वो एयर के साथ मिलके ब्लास्ट हो ऐसा मिक्सचर बनाता है। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है कि जिसके बाद वो एकदम से डिकम्पोज होने लगता है उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट कहते हैं।